देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मांडूक्य उपनिषद अलात शांति प्रकरण चल रहा है और आज है 78वां श्लोक। विद्वान की अभय पद प्राप्ति। उपर्युक्त न्याय से जन्म के हेतुभूत द्वैत का अभाव होने के कारण बुद्ध्वा निमित्ततां सत्यां हेतुं पृथग्नाप्नुवन् वीतशोकं तथा कामम् अभयं पदमश्नुते। अनिमित्तता को ही सत्य जानकर और देवादि योनि की प्राप्ति के किसी अन्य हेतु को ना पाकर विद्वान शोक और काम से रहित अभय पद प्राप्त कर लेता है। अनिमित्तता को ही सत्य यानी परमार्थ रूप जानकर तथा देवादि योनियों की प्राप्ति के लिए किसी अन्य धर्मादि कारण को न पाकर विद्वान बाह्य ऐषणाओं से मुक्त हो कामना एवं शोक आदि से रहित अविद्या शून्य अभय पद को प्राप्त कर लेता है, अर्थात फिर जन्म नहीं लेता। अभूताभिनिवेशाद्धि सदृशे तत्प्रवर्तते वस्त्वभावं सबुद्ध्वैव निस्संगं विनिवर्तते। चित्त असत्य द्वैत के अभिनिवेश से ही तदनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है तथा द्वैत वस्तु के अभाव का बोध होने पर ही वह उससे निस्संग होकर लौट आता है। क्योंकि अभूताभिनिवेश से जो द्वैत वस्तुतः असत है उसके अस्तित्व का निश्चय करना अभूताभिनिवेश है। उस अविद्याजनित मोह रूप असत्याभिनिवेश के कारण ही चित्त तदनुरूप विषयों में प्रवृत्त होता है। जिस समय वह उस द्वैत वस्तु का अभाव जान लेता है उस समय उस मिथ्या अभिनिवेश जनित विषय से निस्संग निरपेक्ष होकर लौट आता है। मनोवृत्तियों की संधि में ब्रह्म साक्षात्कार। निवृत्तस्या प्रवृत्तस्य निश्चला हि तदा स्थितिः विषयः स हि बुद्धानां तत्साम्यं जमद्वयम्। इस प्रकार द्वैत से निवृत्त और विषयांतर में प्रवृत्त न हुए चित्त की उस समय निश्चल स्थिति रहती है। वह परमार्थदर्शी पुरुषों का ही विषय है और वही परम साम्य अज और अद्वय है। उस समय द्वैत विषय से निवृत्त और विषयांतर में अप्रवृत्त चित्त की अभाव दर्शन के कारण निश्चल चलन वर्जिता अर्थात ब्रह्म स्वरूपा स्थिति रहती है। चित्त की जो यह अद्वय विज्ञानिक रस घन स्वरूपा ब्रह्ममयी स्थिति है वह क्योंकि परमार्थदर्शी ज्ञानियों का विषय गोचर है इसलिए परम साम्य निर्विशेष अज और अद्वय है। वह ज्ञानियों का विषय किस प्रकार का है सो फिर भी बतलाते हैं। अजम निद्रम अस्वप्नम प्रभातम भवति स्वयं सकृद् विभातो ह्येवैष सकृदि विभातो ह्योवैष धर्मो धातु स्वभावतः। वह अज अनिद्र अश्वप्न और स्वयं प्रकाश है। यह आत्मा नामक धर्म अपने वस्तु स्वभाव से ही नित्य प्रकाशमान है। वह स्वयं ही प्रकाशित होता है आदित्य आदि की अपेक्षा से नहीं, अर्थात वह स्वयं प्रकाश स्वभाव है। यह ऐसे लक्षणों वाला आत्मा नामक धर्म धातु स्वभाव वस्तु स्वभाव से ही सकृत विभात सदा भासमान है। आत्मा की दुर्दर्शता का हेतु इस प्रकार कहे जाने पर भी लौकिक पुरुषों को इस परमार्थ तत्व का बोध क्यों नहीं होता। इस पर कहते हैं सुखम आव्रियते नित्यम दुःखम विव्रियते सदा यस्य कश्चित् धर्मस्य ग्रहेण भगवान सौ। वे भगवान जिस तिस द्वैत वस्तु के आग्रह से अनायास ही आच्छादित हो जाते हैं और सदा कठिनता से प्रकट होते हैं
क्योंकि जिस तिस धर्म द्वैत वस्तु के ग्रहण आग्रह से मिथ्या निवेश के कारण वे भगवान अर्थात अद्वय आत्मदेव सहज ही आवृत हो जाते हैं, अर्थात बिना आयास के ही आच्छादित हो जाते हैं। क्योंकि द्वैतोपलब्धि के निमित्त से होने वाला आवरण किसी अन्य यत्न की अपेक्षा नहीं करता और परमार्थ ज्ञान दुर्लभ होने के कारण दुख से प्रकट किए जाते हैं। इसलिए वेदांताचार्यों के अनेक प्रकार निरूपण करने पर भी जानने में नहीं आ सकते, यह इसका तात्पर्य है। इसका वर्णन करने वाला आश्चर्य रूप है तथा इसे ग्रहण करने वाला भी कोई निपुण पुरुष ही होता है। इस श्रुति से भी यही सिद्ध होता है। परमार्थ का आवरण करने वाले असदभिनिवेश, अस्ति नास्ति इत्यादि सूक्ष्म विषय भी जो पंडितों के आग्रह हैं, भगवान परमात्मा के आवरण ही हैं। फिर मूर्ख लोगों के बुद्धि रूप आग्रहों की तो बात ही क्या है। इसी बात को दिखलाते हुए कहते हैं, अस्ति नास्त्यस्ति नास्तीति, नास्ति नास्तीति वा पुनः चल स्थिरो भयाभावैर आवरणोत्येव बालिसः। आत्मा है नहीं है भी और नहीं भी है तथा नहीं है, इस प्रकार क्रमशः चल स्थिर उभय रूप और अभाव रूप कोटियों से मूर्ख लोग परमात्मा को आच्छादित ही करते हैं। कोई वादी कहता है आत्मा है, दूसरा वैनाशिक कहता है नहीं है, तीसरा अर्धवैनाशिक सदशदवादी दिगंबर कहता है भी और नहीं भी है, तथा अत्यंत शून्यवादी का कथन है कि नहीं है। इनमें अस्ति भाव चल है क्योंकि वह घट आदि अनित्य पदार्थों से भिन्न है। तात्पर्य यह है कि घटादि का प्रमाता सुखादि विशेष धर्मों से युक्त होने के कारण परिणामी चल है। सदा अविशेष रूप होने से नास्ति भाव स्थिर है, चल और स्थिर विषयक होने से सदभाव उभय रूप है तथा अभाव अत्यंता भाव रूप है। इन चल स्थिर और अभाव रूप चार प्रकार के भावों से सभी मूर्ख अर्थात विवेकहीन सदसदादिवादी गण भगवान को आच्छादित ही करते हैं। वे यद्यपि पंडित हैं तो भी परमार्थ तत्व का ज्ञान न होने के कारण मूर्ख ही हैं। अतः तात्पर्य यह है कि फिर स्वभाव से ही मूर्ख लोगों की तो बात ही क्या है। तो फिर वह परमार्थ तत्व कैसा है जिसका ज्ञान होने पर मनुष्य अबालिस अर्थात पंडित हो जाता है। इस पर कहते हैं, कोट्यश्चतस्र एतास्तु ग्रहैर्यासां सदाव्रतः भगवानाभिरस्पृष्टो येन दृष्टः स सर्वदृक्। जिनके अभिनिवेश से आत्मा सदा ही आवृत रहता है, ये चार ही कोटियां हैं। इनसे असंस्पृष्ट अर्थात अछूते भगवान को जिसने देखा है वही सर्वज्ञ है। उन प्रवाद करने वाले वादियों के शास्त्रों द्वारा निर्णय की हुई ये अस्ति नास्ति आदि चार ही कोटियां हैं, जिन कोटियों के ग्रहण से ही अर्थात उन प्रावादकों के इस उपलब्धि जनित निश्चय से ही जो भगवान सदा आवृत हैं, उसे जिस मुनि ने इन अस्ति नास्ति आदि चारों ही कोटियों से असंस्पृष्ट अर्थात अस्ति नास्ति आदि विकल्प से सर्वदा रहित देखा है, यानी उसे वेदांतों में प्रतिपादित औपनिषद पुरुष रूप से जाना है, वही सर्वदृक् सर्वज्ञ अर्थात परमार्थ को जानने वाला है। ज्ञानी का नैष्कर्म्य, प्राप्य सर्वज्ञतां कृत स्नाम ब्राह्मण्यम पदमद्वयम्। प्राप्य सर्वज्ञतां कृतस्नाम ब्राह्मण्यम पदमद्वयम् अनापन्नादिमध्यान्तं किमतः परमीहते। इस पूर्ण सर्वज्ञता और आदि मध्य एवं अंत से रहित अद्वितीय ब्राह्मण्य पद को पाकर भी क्या वह विवेकी पुरुष फिर कोई चेष्टा करता है?
इस उपर्युक्त संपूर्ण सर्वज्ञता और जो इस अक्षर को जानकर इस लोक से जाता है वह ब्राह्मण है, वह ब्राह्मण की शाश्वती महिमा है इत्यादि श्रुतियों के अनुसार ब्राह्मण ने पद को प्राप्त कर जिस अद्वय पद के आदि मध्य और अंत अर्थात उत्पत्ति स्थिति और लय अनापन्न अप्राप्त हैं अर्थात नहीं है, वह अनापन्नादि मध्यांत ब्राह्मण्य पद है। उसी को पाकर इससे पीछे इस आत्मलाभ के अनंतर कोई प्रयोजन न रहने पर भी क्या वह विद्वान कोई चेष्टा करता है अर्थात नहीं करता, जैसा कि उसका किसी कार्य से प्रयोजन नहीं रहता, इस स्मृति से प्रमाणित होता है। विप्राणां विनयो ह्येष समः प्राकृत उच्यते दमः प्रकृतिदान तत्त्वाद् एवं विद्वान् शमं व्रजेत। आत्मस्वरूप में स्थित रहना यह उन ब्राह्मणों का विनय है, यही उनका स्वाभाविक शम कहा जाता है तथा स्वभाव से ही दांत जितेंद्रिय होने के कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार विद्वान शांति को प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों का जो यह आत्मस्वरूप से स्थित होना रूप विनयी तत्व है वह स्वाभाविक है। उनका यह विनय और यही प्राकृत स्वाभाविक अर्थात अकृतम शम भी कहा जाता है। ब्रह्म स्वभाव से ही उपशांत रूप है, अतः प्रकृतितः दांत होने के कारण यही उनका दम भी है। इस प्रकार उपर्युक्त स्वभावतः शांत ब्रह्म को जानने वाला पुरुष शम ब्रह्म स्वरूपा स्वाभाविकी उपशांति को प्राप्त हो जाता है अर्थात ब्रह्म रूप से स्थित हो जाता है। त्रिविध ज्ञेय इस प्रकार एक दूसरे से विरुद्ध होने के कारण प्रावादकों अर्थात वादियों के दर्शन संसार के कारण स्वरूप राग द्वेष आदि दोषों के आश्रय हैं, अतः वे मिथ्या दर्शन हैं। यह बात उन्हीं की युक्तियों से दिखलाकर चारों कोटियों से रहित होने के कारण रागादि दोषों का अनाश्रय भूत स्वभावतः शांत अद्वैत दर्शन ही सम्यक दर्शन है। इस प्रकार उपसंहार किया गया। अब यहाँ से अपनी प्रक्रिया दिखलाने के लिए आरंभ किया जाता है। सवस्तु सोपलम्भं च द्वयं लौकिकमिष्यते अवस्तु सोपलम्भं च शुद्धं लौकिकमिष्यते। वस्तु और उपलब्धि दोनों के सहित जो द्वैत है उसे लौकिक जागृत कहते हैं तथा जो द्वैत वस्तु के बिना केवल उपलब्धि के सहित है उसे शुद्ध लौकिक अर्थात स्वप्न कहते हैं। सवस्तु व्यवहारिक शत वस्तु के सहित रहता है, इसलिए जो सवस्तु है तथा उपलम्भ यानी उपलब्धि के सहित है, इसलिए जो सोपलम्भ है। ऐसा शास्त्रादि संपूर्ण व्यवहार का आश्रयभूत ग्राह्य ग्रहण रूप जो द्वैत है वह लौकिक लोक से दूर न रहने वाला अर्थात जागृत कहलाता है। वेदांतों में जागृत को ऐसे लक्षणों वाला माना है। समृद्धि का भी अभाव होने के कारण जो अवस्तु है किंतु शोपलम्भ है, वस्तु के ना होने पर भी वस्तु के समान उपलब्ध होना उपलम्भ कहलाता है। उसके सहित होने के कारण जो सोपलम्भ है वह संपूर्ण प्राणियों के लिए साधारण होने के कारण शुद्ध केवल अर्थात जागृत रूप स्थूल लौकिक से भिन्न लौकिक माना जाता है अर्थात वह स्वप्नावस्था है। अवस्तु अनुपलम्भं च लोकोत्तरमिति स्मृतं ज्ञानं ज्ञेयं च विज्ञेयं सदा बुद्धैः प्रकीर्तितं। जो वस्तु और उपलब्धि दोनों से रहित है वह अवस्था लोकोत्तर सुषुप्ति मानी गई है। इस प्रकार विद्वानों ने सर्वदा ही अवस्थात्रय रूप ज्ञान और ज्ञेय तथा तुरीय रूप विज्ञेय का निरूपण किया है। अवस्तु और अनुपलम्भ अर्थात ग्राह्य और ग्रहण से रहित जो अवस्था है वह लोकोत्तर अतएव लोकातीत कहलाती है, क्योंकि ग्राह्य और ग्रहण का विषय ही लोक है। उसका अभाव होने के कारण वह सुषुप्त अवस्था संपूर्ण प्रवृत्तियों की बीजभूता है, ऐसा माना गया है।
उपाय के सहित परमार्थ तत्व तथा लौकिक, शुद्ध लौकिक और लोकोत्तर अवस्थाओं का जिस ज्ञान के द्वारा क्रमशः बोध होता है उसे ज्ञान कहते हैं। तथा ये तीनों अवस्थाएं ही ज्ञेय हैं, क्योंकि समस्त वादियों की कल्पना की हुई वस्तुओं का इन्हीं में अंतर्भाव होने के कारण इनके सिवा किसी अन्य ज्ञेय का होना संभव नहीं है। जो परमार्थ सत्य, तुरीय, संज्ञक, अद्वय, अजन्मा आत्म तत्व है वही विज्ञेय है, ऐसा इसका अभिप्राय है। उन लौकिक से लेकर विज्ञेय पर्यंत संपूर्ण वस्तुओं का परमार्थदर्शी विद्वानों ने सदा सर्वदा ही निरूपण किया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पितम्।